जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम 30 लीटर दूध देने वाली गाय रख रहे हैं, जो कि हमारी एचएफ गाय, अगर वो हमें 30 लीटर दूध दे रही है तो पूरे साल में हम उसको खिलाने पे कितना खर्च करेंगे और उसका जो दूध आएगा उससे हमें पैसा कितना आएगा। तो आज पूरा कैलकुलेशन करके इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। वीडियो दोस्तों आप लोग पूरी देखिएगा। आप लोग पूरी वीडियो नहीं देखते हो, आधी वीडियो देख के चले जाते हो, बाद में कमेंट करते हो कि भाई ये नहीं होता है, भाई वो नहीं होता है। भाई जो गाय रखे हैं ना उनको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, जिनके पास गाय नहीं है वो कुछ भी कमेंट करके चले जाते हैं। तो जो लोग भी भाई गाय रख रहे हैं और गाय के फार्म पे कर रहे हैं और जो लोग भाई नया फार्मिंग करना चाह रहे हैं उन लोग के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके आपको खर्च और इसका प्रॉफिट समझ में आएगा। दोस्तों अगर हम 30 लीटर वाली दूध की गाय रख रहे हैं तो दोस्तों ये जो कि हमें उसके ऊपर जो एक दिन में 30 लीटर दूध मिलता है दोस्तों वो कंटिन्यू नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान देना है। उसका एक कम होता हुआ आ जाता है। तो हमें जो पहले महीने में दूध मिलेगा वो 900 लीटर मिलेगा, तो इसको हम 3 महीने में कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2700 लीटर हो जाएगा। उसके बाद वाला 300 महीने में दोस्तों 2250 लीटर होगा, क्योंकि हमारा दूध कम हो जाएगा, 25 लीटर पे आ जाएगा। दोस्तों यही कैलकुलेशन ध्यान देने की बात है कि हमारा हर 2.5-3 महीने के बाद दूध कम होता चला जाता है। तो इससे यही कैलकुलेशन आप लोग को ऐड करना चाहिए। इसके लिए एक जैसा आप लोग जोड़ोगे तो वो आपको प्रॉफिट नहीं दिखता है डेयरी फार्म में। तो दूध हमारा 25 केजी हो जाएगा, 30 में गुणा करते हो 750 केजी होता है और इसको 3 महीने में गुणा कर लेते हो तो 2250 केजी हो गया। उसके बाद दोस्तों अब 4 महीने का हम ले लेंगे, क्योंकि 10 महीने का दूध हम पकड़ के चलते हैं। कोई भी गाय हो हमारी 10 महीने तक दूध देती है। अब कुछ भाई को इतना तक नहीं पता है कि कमेंट करके पूछते हैं कि कौन सी गाय 10 महीना दूध देती है। भाई अगर पता नहीं है ना तो जाकर के गाय जो लोग रख रहे हैं उनसे आप बात करो, आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। फिर हमारी गाय का दूध जो है वो 18 लीटर आ जाएगा। तो 18 से अगर हम 30 में गुणा करते हैं तो 540 लीटर होगा, और 540 से अगर हम 4 महीने में गुणा करते हैं तो 2160 लीटर हो जाएगा। अब 2160 लीटर दोस्तों यहाँ पे दूध हमारा हो गया, और इसको अगर हम टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें जो दूध हो रहा है वो 7110 लीटर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 7110 लीटर को अगर हम 40 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि 40 रुपये लीटर सेल कर रहे हैं, तो हमें जो पेमेंट निकल के आने वाला है वो 2,84,400 रुपये आने वाला है। दोस्तों अगर 40 रुपये से कम में भी आपको दूध सेल करना पड़ रहा है तो आप डेयरी फार्म में नहीं आइए तो ठीक है। अगर आपके एरिया में 40 रुपये के हिसाब से दूध बिक रहा है तो आइए, क्योंकि अभी के टाइम में जो फीड का कॉस्ट है वो काफ़ी महंगा है। जो भी उनको खिलाने का हमें रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हमें महंगा पड़ रहा है। तो 40 रुपये से कम में दूध तो ना बेचिए तो ही ठीक है। आप डेयरी फार्म मत कीजिए, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अब देख सकते हो। दोस्तों ये जो कैलकुलेशन मैं दूध का बताऊँ मैं बहुत कम से कम पकड़ के बताया हूँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि 30 लीटर जो दूध गाय दूध देती है तो उसका एवरेज लैक्टेशन का जो हम मिल्क काउंट करते हैं वो 8 से 9,000 लीटर करते हैं, लेकिन मैं कम से कम मैं आप लोग को बता रहा हूँ। तो ये आपका दूध का पैसा 2,84,400 आ गया। अब बात करेंगे दोस्तों हम उसके खर्च पे। दोस्तों अब बात करेंगे हम उसके खर्च पे। तो जो हमको भूसा खिलाना है वो उसको एक दिन में 3 केजी भूसा देंगे, तो 30 दिन में 90 केजी होता है। और 90 को अगर हम 12 में गुणा कर लेते हैं, यानी कि पूरे एक साल में तो 1080 केजी भूसा हम उनको खिलाएंगे। अब 1080 केजी जो भूसा हमें वो 6 रुपये के हिसाब से पड़ता है, तो हमारा जो भूसे का दाम निकल के आ रहा है वो पूरे एक साल का 6,480 रुपये आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों हरा चारा प्लस साइलेज हम पकड़ लेते हैं। तो अगर हम ये हाई मिल्किंग गाय है तो उसको हरा चारा के बजाय अगर हम साइलेज दे रहे हैं तो काफ़ी हमारे लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि उनको साइलेज चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो बिना साइलेज का ज़्यादा मेंटेन नहीं रह पाती हैं। दोस्तों अगर आज की डेट में आप मार्केट में साइलेज परचेस करने के लिए जा रहे हो तो आपको 6 रुपये किलो के हिसाब से साइलेज भी मिल जाता है। तो 20 केजी हम पर डे उसको साइलेज देंगे, तो 30 में अगर हम गुणा करते हैं तो एक महीने में 600 केजी साइलेज खाती है। और उसके बाद 600 को दोस्तों हम 12 में गुणा कर लें तो 7,200 केजी वो साइलेज खाएगी। अब 7,200 को दोस्तों अगर हम गुणा कर लेते हैं अपना 6 रुपये से, ताकि हमें 6 रुपये केजी के हिसाब से साइलेज पड़ रहा है। आप लोग यहाँ देख सकते हो हमारा जो साइलेज है 772 केजी में हम अगर गुणा कर लेते हैं अपना 6 को, तो यहाँ पे हमारा जो साइलेज का प्राइस निकल के आता है वो 43,200 रुपये आता है। यानी कि पूरे एक साल में हम अगर यहाँ पे जो साइलेज खिला रहे हैं वो हमें 43,200 का अपने गाय को साइलेज खिला देंगे। अब तो जो मेन खर्चा होता है वो फीड का होता है। तो अब हम फीड पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो दोस्तों फीड का हमने एक एवरेज निकाला हुआ है। ये आप लोग 7 केजी देख के भड़किएगा मत कि 7 केजी ही, मैं 7 केजी एवरेज निकाला हुआ है। नहीं तो जब वो पीक पॉइंट पे रहेगी 3 महीने तक तो उसका फीड कम 11 से 12 केजी रहेगा, और जब वो उससे डाउन आएगी तो 10 केजी रहेगा। तो ये सारा मैं एक कैलकुलेट करके एक एवरेज 7 केजी से पकड़ के चल रहा हूँ, ताकि 300 दिनों का। तो अगर इसको हम गुणा कर लेते हैं दोस्तों 30 में, तो ये हमें होता है 210 केजी, और 210 केजी को हम दोस्तों गुणा कर लेते हैं तो ये हमें हो जाता है कितना 2,500
20 केजी। अब 2520 केजी को अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों 40 से, अब यहाँ पे फीड का कॉस्ट 40 मैं क्यों पकड़ा हूँ इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों क्या होता है कि मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम और जो भी हम बाहर का प्रोडक्ट देते हैं वो सारा कैलकुलेट करके 1 केजी फीड हमारा जो पड़ता है वो 40 रुपये पड़ता है। तो जो मिनरल मिक्सचर हो गया, कैल्शियम हो गया और ऊपर से जो भी हमको उसको बूस्टर वूस्टर देना होता है वो सारा कैलकुलेट हम इसमें करके 40 रुपये किलो के हिसाब से फीड का दाम आप लोग को बता रहे हैं, ताकि इसमें सारा मिनरल मिक्सचर, कैल्शियम सब आ जाएगा। तो किलो से हम अगर गुणा कर लेते हो तो 1,08,000 का हमें फीड का कॉस्ट आता है। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दवा का हमने 5,000 रुपये लगाया है, ताकि जो हाई मिल्किंग गाय है उसमें काफ़ी मेंटेनेंस आता है, तो हमारा दवा पे भी कुछ पैसा जा सकता है, तो उसके लिए हमने 5,000 रुपये लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देख सकते हो अगर हम सारा इसको कैलकुलेट करते हैं दोस्तों, तो ये हमें जो होता है वो आप लोग देख सकते हो ये फीड का हो गया, ये अपना साइलेज का होगा, ये और सूखा भूसा का हो गया, और ये जो अपना 5,000 प्लस में किया हूँ ये अपना दवा का हो गया। तो टोटल अगर हम जोड़ लेते हो तो 1,55,480 रुपये का हमें खर्च आता है एक 30 लीटर वाली गाय को मैनेज करने के लिए। राउंड फिगर आप 1.5 लाख के आसपास पकड़ के चलिए कि 1.5 लाख के आसपास एक 30 लीटर वाली गाय को मैनेज करने के लिए पूरे साल का कॉस्ट आ रहा है। दोस्तों इसमें ड्राई पीरियड जो है वो भी हमने ऐड कर दिया हुआ है। तो काफ़ी भाई ड्राई में जब जाएगी तो क्या खाएगी, गाय भी सूखेगी तो क्या खाएगी। दोस्तों अगर डेयरी फार्म में आ रहे हो तो डेयरी फार्म का एक रूल है, आपकी गाय 1 साल के अंदर बच्चा देनी चाहिए। अगर साल में वो आपको बच्चा नहीं दे रहे तो आप डेयरी फार्म नहीं चला सकते हो। ये जो मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ 1 साल में बच्चा देने वाली गाय का बता रहा हूँ, नहीं कि वो खाने के बच्चा देने के बाद, दूध देने के बाद वो 1 साल बाद फिर प्रेग्नेंट हो और उसके बाद बच्चा दो, उस गाय का कैलकुलेशन मैं नहीं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो हमें दूध मिला था वो 2,84,400 का मिला था। तो अब इसको हम 1,55,480 माइनस करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट होता है दोस्तों वो 1,28,920 रुपये होता है। अब आप लोग देख सकते हो कि एक शुद्ध प्रॉफिट जो हमें हो रहा है वो 1,28,920 रुपये हो रहा है। दोस्तों ये 28,000 रुपये जो है वो उसके जो कि जब गाय हमारी ड्राई में चली जाती है, दूध देना बंद कर देगी, तो ये 28,000 रुपये हम क्या करेंगे कि अगर बछिया तैयार कर रहे हैं तो उसमें लगा देंगे, तो 4 से 5 महीना उस बछिए का खर्च यहाँ पे निकल जाएगा। उसके बाद भी आपको 1 लाख रुपये का प्रॉफिट होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोग को अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगला टॉपिक आपको किस पे वीडियो चाहिए ये बताइएगा, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊँगा।